हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube, Instagram, Facebook पे। मैं रघुजीवन दास, वैदिक ज्योतिष प्रभु। तो जैसे कि समय चल रहा है दिवाली का, तो दशहरे से जो दिवाली का समय होता है, इस समय में कॉस्मोस जो है, जो ब्रह्मांड है, जो एक अलग एनर्जी प्रोवाइड करता है हम सब। तो इसमें किए गए सारे उपाय काफ़ी हद तक, मेरा मानना है, शास्त्रों का भी मानना है कि काफ़ी हद तक बहुत इफेक्टिव है। ये स्पेशल उपाय, स्पेशल समय, कॉस्मोस के समय, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉस्मोस के नियर होते हैं, तो उस समय ये जो टाइम बताया गया है शास्त्रों में, जैसे शिवरात्रि बताई गई है, होली बताई गई है, दिवाली का समय बताया गया है, तो जो टाइम बताया गया, इस टाइम पे कई प्रकार के, कई वैदिक उपाय, कई और भी कई प्रकार के जो लोग जिस कार्य को करते हैं, वो कार्य को करते हैं, तो ये बहुत एक इफेक्टिव उपाय होता है इस समय। दिवाली के जो उपाय होते हैं वो, जैसे हम प्रार्थना का, दिवाली जो होती है वो देखा जाए तो लक्ष्मी के लिए होती है, लक्ष्मी त्यौहार होता है। तो लक्ष्मी त्यौहार के लिए हम प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी माता से कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर आइए और हमें अपनी आशीर्वाद दीजिए अपना आके। तो महाभारत में भी पर्व आता है अनुशासन पर्व, जिसमें माँ लक्ष्मी इस बारे में बताती हैं कि मैं कैसे आती हूँ, कैसे रहती हूँ और कैसे ग्रो करती हूँ। तो ये तीनों विषय के बारे में माँ लक्ष्मी ने विस्तार से बताया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ उपाय शेयर करना जा रहा हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है और शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई काम अटका हुआ है, किसी का कोई काम बन नहीं रहा है, कई समस्या है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो इस समय, इस टाइम उपाय करने से वो चीज़ें हो जाती हैं। बट हाँ, आपको अपनी चेतना शुद्ध रखनी होगी, ईर्ष्या रहित, किसी से बदला लेने के रहित आपको ये उपाय करने हैं, तभी ये उपाय कारगर होंगे। तो माँ शक्ति जो है, जो शक्ति है, वो उनका एक स्वरूप है लक्ष्मी, धन, जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, सुबह से लेकर रात तक वो अपना एफर्ट्स करता है। और बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें आप कई आप उपाय करते होंगे डेली, सुबह से लेकर शाम तक, जिससे कि आपको फुल वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आपको, जितना आप परिश्रम करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता। किसी का काम अटक जाता है, नहीं बन रहा है, तो वो क्यों होता है? वो एक तो आपके कर्म है, वो आपको कर्म है जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, उसको आपको भोगना तो पड़ेगा। और फिर भी हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर आइए और आके आप हमारा ये काम जो है, जो मेरी प्रार्थना है, आवाहन करते हैं माँ लक्ष्मी का, और जिससे कि आपके काम बनने शुरू हो। तो क्या करना है हमें? इस रेमेडी के लिए हमें ये करना है कि आपको सिंदूर लेना है, आटा लेना है और हल्दी लेनी है। इसकी आप इक्वल मात्रा, सूखा, ड्राई, आप इसका एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। आप इसका एक पाउडर तैयार है, तो वो पाउडर आप करेंगे तो वो एक ऑरेंज से कलर का आपका एक पाउडर। उस पाउडर से आप कोई थाली लीजिए, बिल्कुल नई थाली हो, अच्छी थाली हो, तो वो आप थाली पे या कहीं पर भी अपने मंदिर में कहीं जगह है आपके पास में, तो यहाँ कहीं से आपके पास में कोई अगर ऐसा स्थान जहाँ पर वो बना सके, तो क्या करना है, आपको एक गोल राउंड बनाना है, गोल सर्कल बनाए। गोल सर्कल बना के उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाए आप, ठीक है। और उसके बाद उस गोल ट्रायंगल जो है वो आधे पार्ट में बनाए, जैसे आप ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं ऐसे करके, और गोल राउंड के बीच में ट्रायंगल बना लें, वही उल्टा उधर से भी बना लें आप। उसकी मैं फोटो आपको भी शेयर कर दूंगा जो हमने यहाँ मंदिर बनाया है। तो उसको ट्रायंगल को बनाने के बाद में उस ट्रायंगल के बीच में सेंटर में आप एक रेड वेलवेट का अच्छा सा सुंदर सा नया एक बिल्कुल ब्यूटीफुल कपड़ा रखें, और उस कपड़े के ऊपर आप लक्ष्मी माँ को विराजमान करें। लक्ष्मी माता का जो विग्रह है वो लोगों के पास चांदी का नहीं होता है, तो चांदी का हो तो बहुत अच्छा है। कोई और धातु का ना हो, जैसे ब्रास का या कोई और धातु ना हो, या फिर मिट्टी का हो सकता है। हमें जो चाहिए वो शुद्ध चाहिए। अगर चांदी का हो तो वो शुद्ध हो, और मिट्टी का हो तो वो शुद्ध हो, क्योंकि अगर जो धातु है वो शुद्ध नहीं होती, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिक्स होती है। जैसे कॉपर भी है तो कॉपर में कुछ पीतल और कुछ अलग चीज़ें मिक्स होकर बनता है। तो मिट्टी का ले लीजिए, सबसे अच्छा बढ़िया, आजकल वैसे भी अवेलेबल है, लक्ष्मी जी का विग्रह अवेलेबल है। तो आप उस कपड़े के ऊपर आप लक्ष्मी माँ को विराजमान करिए,
और प्रार्थना करिए लक्ष्मी माता से कि आप आवाहन करिए लक्ष्मी माता का कि हे लक्ष्मी माता आप हमारे घर आइए और इस विग्रह के रूप में आप उसमें निवास करिए। तो आप उसकी पूजा अर्चना करिए, उसका आप उनको आप आरती करिए और उसके बाद में आप उनको आवाहन, जब आप आवाहन करें तो आवाहन करके उनको आप वहाँ पर विराजमान करें और प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठकर आप ये आरती पूजा अर्चना जो है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, शास्त्रों में स्पेशल कहा गया है कि ये बहुत अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4 से लेकर 6 बजे का समय है। 4 से 5 बताया गया है या 3 से 4 भी है, पर 4 से 5 के बीच में अगर आप ये करें, यदि आप उपाय करें, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय जो मॉर्निंग का, वैसे भी कार्तिक का मंथ चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है, तो काफ़ी लोग सुबह उठते ही होंगे कार्तिक मंथ में। तो नहीं उठ रहे हैं तो उठिए, बहुत अच्छा मंथ है ये, आप सोइए मत। तो मॉर्निंग में आप इसकी आवाहन करिए, डेली आप इसकी पूजा करिए, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करिए और एक मंत्र है, उस मंत्र की कम से कम एक माला यानी कि 108 बार उस मंत्र को आप चैंट करिए। वो मंत्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और उसको आपको माला करनी है, आवाहन करिए, पूजा करिए, उनकी आरती करिए, जिस भी रूप से आप करना चाहते हैं आप वो आरती कर सकते हैं और उनकी आप प्रार्थना करिए, उनसे प्रेयर करिए। और ये चेतना जो आप करें सुबह मॉर्निंग में, जब आप ये करें तो बहुत शुद्ध होनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो लक्ष्मी है, हमने सबको पता है लक्ष्मी जो है वो किसी भी प्रकार के जहाँ पर थोड़ी भी गंदगी होती है, सफाई नहीं होती है, वहाँ पर लक्ष्मी नहीं आती है। तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो हृदय है, जो चेतना है, मन है, वो बिल्कुल दूषित रहित हो, किसी प्रकार का किसी के प्रति, किसी पर भी जीव पर दया वाला भाव हो, किसी के प्रति भी आपके मन में कोई ईर्ष्या, कोई किसी तरह का बदला लेने की भावना ना हो। आप लक्ष्मी माता से प्रार्थना करिए कि ये लक्ष्मी माता, आपको मैं आह्वान करता हूँ, मेरा ये काम ऐसे ऐसे रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, या मुझे जो भी आपको असुविधा हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आप बोलिए और माता को आप बड़े अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से आप उनको ये अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो क्योंकि हम जब प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक विग्रह, जो विग्रह होता है उसमें से ही वाइब्रेशन निकलती है, तो इसमें विग्रह ही चाहिए, फोटो नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी की हो या चांदी की हो, और मिट्टी की हो तो पीओपी नहीं चाहिए, पीओपी वाली मिलती है मार्केट में, वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मिट्टी की ही ले लीजिए, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और जो उसके बाद आप माला करिए, 108 बार माला करिए मंत्र की, और आरती कर सकते हैं उसके बाद। और इसका जो उसके बाद आप माता को, लक्ष्मी माता को आप अनार जो फ्रूट है वो आप ऑफर करिए, उसको काटना नहीं है, उसको आप ऐसे ही ऑफर कर सकते हैं या आप उसको हाथ से क्रश कर सकते हैं और ऑफर करिए माता को। आप उनको भोग लगाइए, उनको अनुरोध करिए कि आप ये ग्रहण करें, और उसके बाद वो प्रसाद के रूप में आप वो परिवार सहित आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हम ये उपाय कर रहे हैं, उस उपाय करने से आपके जो काम है, समय लगेगा इस पे, मतलब ऐसा नहीं आज आपने किया और कल हो जाएगा, समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए इसको, कम से कम 40 दिन तक ये रेगुलर करिए, क्योंकि दिवाली का समय भी है, तो आप करते रहिए और आप घर में रखिए और जय भगवान का चिंतन में आपको ये रहेगी। और आप देखेंगे कि आपका जो काम है वो धीरे धीरे जो नहीं हो रहा था इतना टाइम से, वो आपका होना शुरू हो जाएगा। हाँ, पर हो सकता है कि जब आप शुरू करें तो आपको प्रॉब्लम आए। मेरे पास काफ़ी सारे लोग जब आते हैं अपना एनालिसिस कराने चाहते, तो जब मैं उनको उपाय बताता हूँ तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं उसमें। कभी कोई बीमार पड़ जाएगा, कभी जाना पड़ जाएगा अचानक बाहर, कोई भी हम कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो जो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होना शुरू होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होना शुरू होता है। क्योंकि हम जब एक चीज़ अच्छी कर, हम क्या, आप याद रखिएगा, हम कॉस्मोस से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। हम जब डायरेक्ट कॉस्मोस से डील कर रहे हैं तो छोटी मोटी असुविधाएं होंगी आपको, आप इसको इग्नोर करिए, आप रोकिए मत, आप फिर भी उपाय करते रहिए। आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए डेली सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिए। और जो माला आप करें, आप माला बिल्कुल ध्यान से करें, एक एक वर्ड को आप सुने, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, मेरे ख्याल में 15 मिनट में एक माला ये कंप्लीट हो जाती है। तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ को बड़ा डेडिकेटली करें
आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप तो लक्ष्मी मैया से करें, लक्ष्मी माता से आप करें, वो अवश्य इसको सुनेंगे। और आपकी जो काम अटका हुआ है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इतने समय से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शुद्ध कोई प्रॉब्लम है आपको रिलेटेड टू लक्ष्मी हो सकती है, या कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो अवश्य बनेगा। और क्या होता है कि जब हम इस तरह के उपाय करते हैं, हो सकता है कि जैसे हमें नींद ना आए, हमें रात को नींद ना आए, या हो सकता है हमें बुखार हो गया, या कोई उसको नेगेटिव मत लीजिए, होता है ये। इन द बिगिनिंग यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, आप इसे याद रखिए। कोई भी आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, तो आपको शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। नहीं हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रही है तो फिर भी घबराना नहीं है आपको ये उपाय करते रहना है। आप उपाय करेंगे कि आप रेमेडी करिए, 40 दिन तक आप लगातार इस रेमेडी को करिए, आप उपाय करेंगे, लक्ष्मी माता जरूर आपका जो भी समस्या है आप पे अपनी कृपा बनाएंगे, और आपको जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ये था दिवाली के लिए स्पेशल जो मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, इसके बारे में जानकारी दूँ। अगर आपको ये चीज़, आपको मेरी जो बातें, आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी है, तो आप दूसरों को भी ये बातें पहुँचाने के लिए मेरे इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनसे दूसरे लोगों को लाभ मिले, और वो भी अपने जो प्रॉब्लम है, अपनी जो परेशानी है उसको दूर कर सकें, ताकि इसका आपको भी लाभ मिलेगा। जब आप शेयर करते हैं, कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हैं, तो आपको भी लाभ मिलता है, इसलिए उनको लाभ तो मिलेगा, आप भी उसके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको पहुँचा रहे हैं। तो आप इस जानकारी को आगे लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डले तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मेरा वीडियो आएगा। और यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे फॉलो करिए, लाइक करिए मेरे पेज को। रघुजीवन दास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।